अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सना काशिफ। आइए उर्दू का लेक्चर नंबर 14 आज हम लेते हैं। हमने अपना सबक शुरू किया था असल दौलत। इसकी हमने आधी पढ़ाई कर ली थी, आधे सबक की पढ़ाई रहती है जो आज हम पूरा करेंगे। हम पढ़ रहे थे मुकालमा था, अहमद और बूढ़े शख्स के दरमियान बातचीत जारी थी। जो बूढ़ा शख्स था जो अहमद को समझा रहा था कि तुम तो बहुत दौलतमंद आदमी हो, किस तरीके से समझा रहा था उसको, उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमारी जैसे आँखें हैं, कान हैं, नाक है, ठीक है, हाथ पाँव हैं, इनके ज़रिए से समझाने की कोशिश कर रहा था कि इनको ज़ाया मत करो। उनको उसको मिसालें दे रहा था कि चलो ये मुझे बेच दो। जहाँ हमने ख़त्म किया था वो उसको क्या कह रहा था कि चलो कान अपने जो है अपनी ज़ुबान काट के मुझे दे दो, अपनी कान दे दो, ठीक है। हमने यहाँ से आज शुरू करना है कि अपनी ज़ुबान काट कर मुझे दे दो और इसके 3 लाख रुपए ले लो। तो अहमद गुस्से से, जाओ बाबा अपनी राह लो, क्यों मुझे परेशान करते हो, जब ज़ुबान ही ना होगी तो मैं बोलूँगा कैसे। बुजुर्ग मुस्कुराकर, अच्छा चलो यूं करो कि अपने दोनों पाँव मुझे दे दो और 4 लाख रुपए ले लो, यानी एक पाँव के 2 लाख रुपए। क्यों मंजूर। अहमद नाराज़ होकर, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, इसीलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अरे तुम ये क्यों नहीं समझते कि बगैर पाँव के मैं मोहताज हो जाऊंगा, फिर चल फिर नहीं सकूंगा। बुजुर्ग पुचकारते हुए, यानी उसको तसल्ली देते हुए, चलो तुम नाराज़ ना हो और बिल्कुल गुस्सा ना करो, बस ये मेरी आखिरी पेशकश है, यानी मेरी आखिरी ऑफ़र है। अगर तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले 8 लाख रुपए दे दूंगा। अहमद गुस्से से दांत पीस कर, चलो उठो यहाँ से, फ़ौरन 9 2 11 हो जाओ, वरना मैं गुस्से में कोई बदतमीज़ी न कर बैठूं। हाथ तुम्हें बेच दूं तो कामकाज कैसे करूँगा। मुझे लगता है कि तुम उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपनी अकल खो बैठे हो जो ऐसी बेअक्ली की बातें कर रहे हो। बुजुर्ग उठकर खड़े होते हुए, नहीं मेरे बच्चे, बेअक्ली की बात तुम कर रहे हो। ज़रा अपनी उम्र देखो, अपनी रोशन आंखें और ताकतवर हाथ पांव देखो। तुम अल्लाह ताला की इन नेमतों को ज़ाया कर रहे हो। इनसे काम लेकर अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अपने हाथ पांव तोड़कर काहली यानी सुस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हो। हाथ पांव तोड़कर यानी इनसे काम ना करके इनको बिल्कुल ज़ाया कर रहे हो। अपनी हालत का गिला करते हो यानी शिकवा कर रहे हो। याद रखो कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह यूनुस में इरशाद फरमाते हैं, खुदा तो लोगों पे कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। अहमद, आपका मतलब ये है कि, बुज़ुर्ग, मेरा मतलब ये है कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों से काम लो, मेहनत से अपने हालात बदल लो। यकीन मानो ये सारी नेमतें ही तुम्हारी असल दौलत हैं। अहमद आंसू साफ करते हुए, शुक्रिया ए नेक बुज़ुर्ग, आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे मेरी असल दौलत से आगाह कर दिया। शुरू में आपको याद होगा कि बुज़ुर्ग ने अहमद से कहा था कि तुम गरीब नहीं हो बल्कि तुम तो दौलतमंद हो, तो वह हैरान हो गया था कि मैं किस तरह दौलतमंद हूँ। अब उसकी आंखें खुल गई, उसको समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पाँव नाक कान सारे अज़ा मेरे सलामत मुझे दिए हैं, इतनी नेमतें मुझे दी हैं कि मैं इनसे हर तरह का काम कर सकता हूँ, तो मैं इन्हें ज़ाया कर रहा हूँ। मैं इनसे काम लेकर अपने हालात ज़रूर बदल लूँगा इंशाअल्लाह। बुज़ुर्ग अहमद के शाने यानी शाने थपक कर यानी कंधे पर हाथ मारकर आगे बढ़ जाते हैं। पस मंज़र से यानी पर्दे के पीछे से अल्लामा इकबाल का ये शेर गूंजता है। अगर आपको याद हो कि हम ये एक ड्रामा पढ़ रहे थे, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। शाने कई यानी बहुत बड़ी शान, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं, यानी जो कोशिश करता है वो फिर अपने मकसद को पा ही लेता है। यहाँ इसकी रीडिंग ख़त्म हुई। यहाँ आज की डेट लगाएं। हमने इसकी एक्सरसाइज में वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद कर लिए थे, अल्फाज मायने भी कर लिए थे। अब हमने इसके अल्फाज जुमले करने हैं। अल्फाज जुमले में सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है मजाक उड़ाना। इसका जुमला है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिमाग चल जाना, अहमद ने बूढ़े से कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है कि यहाँ से फ़ौरन गायब हो जाओ। अहमद ने गुस्से में बूढ़े से कहा कि फ़ौरन यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। दौलत, अली के पास बहुत दौलत है। पस मंज़र, इस कहानी के पस मंज़र से अल्लामा इकबाल का शेर गूंज रहा था। ये आपने अच्छी तरह याद करना है। जो रीडिंग हमने की है उसकी इमला की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।